1960 में डोमिनोज पिज्जा जब पहली बार खोला गया तो पूरे दिन की सेल सिर्फ $14 थी। लेकिन कौन जानता था कि अखबार बेचने वाला बच्चा जिसको ना बाप का सहारा मिला ना माँ का प्यार, वो एक दिन 18,000 से ज्यादा पिज्जा आउटलेट्स का मालिक बनेगा। पर हालात के खिलाफ ये जीत किसी तरह से सीधी सादी नहीं थी। उधार पैसे लेकर शुरू किए जाने वाले पिज्जा स्टोर ने अपनी तरक्की के सफर में अनगिनत मुसीबतों के पहाड़ देखे। कभी भाई छोड़ जाता, कभी सारी जमा पूंजी फ्रॉड की नजर हो जाती, तो कभी पार्टनर का धोखा, और सबसे बढ़कर जिस नाम से स्टोर खोला गया वो नाम भी किसी और का था। लाखों डॉलर्स के कानूनी मुकदमे और घिनौनी वायरल वीडियो जिसने खेला उस रेपुटेशन के साथ जो डोमिनोज के मालिक ने सालों बाद बनाई थी। ये कहानी है थॉमस मोनिगन की, जिसने इन सब मुश्किलात का सामना करते हुए जीरो से स्टार्ट लेकर $1 बिलियन एम्पायर खड़ी की। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 25 मार्च 1937 को थॉमस मोनिगन मिशिगन के एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुए। इनके बाप ट्रक ड्राइवरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला रहे थे और माँ नर्सिंग स्कूल में जॉब करती थी। सिर्फ 4 साल की एज में ही बाप चल बसे और माँ, जो बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, उन्होंने टॉम और उनके भाई जिम को 7 सालों के लिए गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। टॉम का बचपन बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ था। ना बाप का सहारा देखा, ना माँ का प्यार। देखी तो सिर्फ सरकारी फॉस्टर केयर और बोर्डिंग स्कूल की सख्तियां देखी। ना हाई स्कूल ढंग से पास कर पाए, ना ही कॉलेज। बड़ी मुश्किल से मिशिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, लेकिन अफसोस कि ट्यूशन फीस के पैसे भी नहीं थे। जिंदगी उनको तरह तरह के झटके दे रही थी। आखिरकार उन्होंने घर घर न्यूज़पेपर्स देने का काम शुरू कर दिया। यहीं से उन्होंने कारोबार की बेसिक्स सीखना शुरू की और पैसे बचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अभी वो कुछ संभले ही थे कि उनकी थोड़ी बहुत सेविंग्स भी एक फ्रॉड की नजर हो गई। यही वो पॉइंट था जब 1959 में टॉम के भाई जिम उनके पास एक आइडिया लेकर आए, और यही आइडिया उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जिम पोस्ट ऑफिस में डाकिया की जॉब करता था, लेकिन अपने खर्चे पूरे करने के लिए डोमिनिक डिवार्टी नामी शख्स के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम भी लगाता था। जिम के मालिक का एक रेस्टोरेंट मिशिगन में बंद पड़ा था और डोमिनिक ये रेस्टोरेंट औने पौने दामों बेचना चाह रहा था। उस वक्त वो रेस्टोरेंट के $500 डिमांड कर रहा था, लेकिन शर्त ये थी कि रेस्टोरेंट पर $2,000 का कर्जा भी चढ़ा हुआ है, जो कि खरीदने वाला ही भरेगा। जिम जब ये खबर टॉम के पास लेकर आया तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस रेस्टोरेंट को खरीद कर एक साथ काम किया जाए। उन्होंने पोस्ट ऑफिस से $900 का कर्जा लिया और डोमिनिक से रेस्टोरेंट खरीद लिया, लेकिन उसका नाम चेंज नहीं किया। बदले में डोमिनिक ने उनको कुछ रेसिपीज भी दी और सॉस बनाने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने रेस्टोरेंट को शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक खोलने का इरादा किया। इससे जिम की पोस्ट ऑफिस वाली जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होगी और टॉम का सुबह यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब भी पूरा हो पाएगा। उन्होंने ये रेस्टोरेंट ऑफिशियली 9 दिसंबर 1960 को खोला और पहले ही दिन में $14 की सेल भी कर ली। पहले हफ्ते में उनके पास फोन भी नहीं था, यानी सारे कस्टमर्स खुद चल कर रेस्टोरेंट आए थे। फिर उन्होंने डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट की, जिसके लिए उन्होंने 2 फैक्ट्री वर्कर्स को कमीशन पे हायर किया। 4 महीनों के बाद उनकी एक दिन की सेल $107 तक जा पहुंची। लेकिन ये सेल्स ज्यादातर करीबी कॉलेज की वजह से आ रही थी। जब कॉलेज का सेमेस्टर पूरा हुआ तो सेल्स गिरकर $28 पे जा पहुंची। जिम अपने पोस्ट ऑफिस की जॉब की वजह से रेस्टोरेंट पे बहुत कम टाइम लगाता था, बल्कि वो कोई काम ही नहीं करता था।
जब सेल्स ड्रॉप हुई तो दोनों भाइयों में झगड़े शुरू हो गए और एक मौके पर हाथापाई की नौबत आ गई। रेस्टोरेंट खुलने के 8 महीनों के बाद जिम रेस्टोरेंट से अलग हो गया, जबकि असल में ये आइडिया उसी का था। 50% शेयर के बदले में टॉम ने उसको वॉक्सवैगन देकर फारिग कर दिया, जो उन्होंने पिज्जा डिलीवरी के लिए खरीदी थी। जिम खुशी खुशी गाड़ी लेकर साइड हो गया, बिना ये जाने कि असल में उसने कितने घाटे का सौदा किया है। अब टॉम रेस्टोरेंट का 100% मालिक बन गया, लेकिन इसका मतलब था कि अब उसको फुल टाइम काम करना पड़ेगा, यानी उसका यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब फिर से अधूरा ही रह गया। वो कई दिन रेस्टोरेंट में ही रहता और रात को खाने में जले हुए पिज्जा खाकर गुजारा करता। आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट की सेल्स दोबारा से बढ़ने लगी। उसने 2 हेल्पर भी रख लिए और अब रोजाना का प्रॉफिट $57 तक जा पहुंचा। वो अपने फारिग टाइम में दूसरे पिज्जा स्टोर्स को विजिट करता और मार्केट रिसर्च करता रहता। इसी दौरान एक इटालियन रेस्टोरेंट का मालिक उसका दोस्त बन गया और उसने अपनी फेमस सॉस की रेसिपी टॉम को दे दी। ये रेसिपी जब टॉम ने डोमिनिक पे अप्लाई की तो लोगों को सॉस बहुत पसंद आई और सेल्स दोबारा ऊपर जाने लगी। अब टॉम को किसी ने आइडिया दिया कि वो अपने रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच भी खोल ले, लेकिन इस काम के लिए टॉम को कोई पार्टनर चाहिए था जो उसका पिछला रेस्टोरेंट चलाए, क्योंकि अब उसका भाई भी उसके साथ नहीं था। आखिरकार टॉम को एक पार्टनर मिल ही गया, लेकिन ये पार्टनर टॉम की सारी मेहनत को बर्बाद करने वाला था। एक दिन डोमिनिक में जिम गिलमोर नाम का आदमी आया, जिसको टॉम फौरन पहचान गया। ये शहर का जाना माना रेस्टोरेंट चलाया करता था। दोनों रेस्टोरेंट बिजनेस पे बातचीत करने लगे। इसी दौरान टॉम ने गिलमोर को अपने प्लान्स बताए कि वो नई ब्रांच खोलना चाहता है। अब क्योंकि गिलमोर को रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी था, इसी वजह से दोनों की डील बन गई। डील में तय पाया कि गिलमोर $500 देकर बिजनेस में 50% शेयर पाएगा और डोमिनिक्स का पहला रेस्टोरेंट भी वही चलाएगा। लेकिन गिलमोर ने कहा कि मेरे पास फिलहाल $500 नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। पर क्योंकि टॉम को पार्टनर की सख्त जरूरत थी तो उसने हामी भर ली। डोमिनिक्स का 50% पार्टनर गिलमोर बन चुका था, वो भी बिना कोई डाउन पेमेंट दिए, और उसने ये पैसे बाद में भी टॉम को नहीं दिए। टॉम ने अपनी सेकंड ब्रांच खोल दी और पहली ब्रांच गिलमोर के हवाले कर दी। यही वो पॉइंट था जब टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने बिना जांच पड़ताल के एक अनजान शख्स को अपने बिजनेस का 50% शेयर दे दिया था। देखते ही देखते पहली ब्रांच की सेल्स और पिज्जा क्वालिटी दोनों गिरती चली गईं और टॉम को शक था कि गिलमोर चुपके से कैश ड्रॉर में से पैसे भी चुराता है। जिम गिलमोर शहर में 2 रेस्टोरेंट्स चलाता था, लेकिन उसको पीने की आदत थी, जिसकी वजह से वो 2 बार बैंकरप्ट हो चुका था। टॉम का ख्याल था कि शायद वो सुधर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अलावा गिलमोर ने टॉम के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें बड़ी चालाकी से कुछ ऐसी शर्तें ऐड करवाईं जिससे वो डोमिनिक्स में सिर्फ प्रॉफिट का 50% शेयर पार्टनर था, जबकि लॉस होने की सूरत में सारा लॉस टॉम ही भरेगा। अब नौबत ये आ गई कि टॉम दोनों ब्रांचेस पे टाइम लगाने लगा और गिलमोर का जब दिल चाहता वो तभी काम करता था। कुल मिलाकर बात यह है कि गिलमोर टॉम का नाजायज फायदा उठा रहा था। टॉम ने कई बार उससे एग्रीमेंट खत्म करने की बात भी की, लेकिन लीगल मसलों की वजह से वो गिलमोर से जान नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार मामला कोर्ट में गया, तब जाकर टॉम और गिलमोर की पार्टनरशिप खत्म हुई। लेकिन जाहिर है पीछे जो नुकसान हुआ वो सारा टॉम को ही भरना पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं था कि टॉम के सारे मसले खत्म हो गए। अगला झगड़ा एक ऐसे शख्स से हुआ जिसके नाम से ही टॉम अपना बिजनेस चला रहा था, डोमिनिक्स डिवाटी।
डोमिनिक्स डिवाटी ने जब देखा कि टॉम उसके नाम से 2 रेस्टोरेंट्स चला रहा है और अच्छी खासी सेल्स भी बना रहा है, तो उसको प्रोफेशनल जेलसी होने लगी। आखिरकार डोमिनिक भी खुद अपने नाम से शहर में रेस्टोरेंट चला रहा था और इसी वजह से कस्टमर्स को भी काफी कंफ्यूजन थी। लिहाजा उसने टॉम को फोन करके फड्डा डाल लिया कि अब वो उसका नाम इस्तेमाल करना बंद करे। ये खबर टॉम पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि इस नाम को प्रमोट करने में उसने अपना खून पसीना एक किया था। अचानक से नाम बदलने का मतलब था कि टॉम की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। टॉम को किसी ने मशवरा दिया कि कोई ऐसा नाम रखे जो डोमिनिक से मिलता जुलता हो, क्योंकि उस वक्त लोग फोन बुक में नंबर ढूंढते थे और जब मिलता जुलता नाम होगा तो डोमिनिक के पेज पर ही टॉम के रेस्टोरेंट का भी नाम होगा। कई दिनों तक टॉम और उसकी टीम डोमिनिक से मिलता जुलता नाम सोचते रहे, लेकिन कोई एक भी समझ नहीं आया। आखिरकार एक पिज्जा राइडर ने एक नाम सजेस्ट किया और वो था डोमिनोज। टॉम को ये नाम बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद वो डोमिनिक्स नहीं बल्कि डोमिनोज के नाम से काम करने लगे। नाम चेंज करने का मतलब था कि अब उनको लोगो भी बदलना पड़ेगा, तो उन्होंने सिंपली डोमिनो गेम के टाइल को ही लोगो के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और क्योंकि उस वक्त उनके 3 स्टोर्स थे तो उन्होंने टाइल में 3 डॉट्स ही लगा दिए। अगली बार आप किसी को भी बता सकते हैं कि डोमिनोज के लोगो में इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है। थॉमस मॉनिगन के पिज्जा बिजनेस को अब नया नाम मिल चुका था। उन्होंने रेसिपी में बेहतरी लाने और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में खूब मेहनत की, लेकिन डोमिनोज की तरक्की की शुरुआत एक अजीब वाक़े से हुई। एक दिन रेस्टोरेंट का काफी स्टाफ एक साथ छुट्टी कर बैठा। इस पर टॉम ने मेन्यू में से एक्स्ट्रा चीजें हटाकर सिर्फ पिज्जा सर्व किए। इस दिन डोमिनोज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। टॉम को एहसास हुआ कि ज्यादा बड़े मेन्यू से सिर्फ काम का लोड बढ़ता है, जबकि छोटा मेन्यू ज्यादा प्रॉफिट बनाकर देता है। उस दिन के बाद से डोमिनोज के मेन्यू में से एक्स्ट्रा आइटम्स हटा दिए गए और सिर्फ पिज्जा पर फोकस किया गया। यहाँ तक कि पिज्जा के भी सिर्फ 2 साइज रखे गए, 8 इंच और 12 इंच। इसके अलावा टॉम ने नोटिस किया कि कस्टमर्स को डाइन इन फैसिलिटी देकर एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ता है, जिससे काम बढ़ता है और प्रॉफिट कम। टॉम ने पिज्जा को गर्म रखने के लिए गत्ते के डब्बों का इस्तेमाल करके डिलीवरी के बिजनेस में इनकलाब बर्पा किया। न सिर्फ इतना, बल्कि डिलीवरी पाउचेस का इस्तेमाल करके सर्विस को मजीद बेहतर बनाया। याद रहे कि डिलीवरी पाउच जिसमें पिज्जा गर्म रहते हैं, ये पहली बार डोमिनोज की तरफ से ही मुतारिफ कराए गए थे। डिलीवरी में नई नई इनोवेशंस की वजह से डोमिनोज बाकी रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में बाजी ले गया। कॉम्पिटिटर्स जैसा कि पिज्जा हट की ब्रांचेस में ज्यादातर एरिया डाइन इन फैसिलिटी देने में लगता था, वहीं डोमिनोज की प्राइसेस एक जैसी थीं और इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, क्योंकि इनको डाइन इन फैसिलिटी पे खर्चा नहीं करना पड़ता था। टॉम को अब इस बिजनेस में 7 साल गुजर चुके थे और दूसरों के मुकाबले में डोमिनोज काफी तेजी से तरक्की कर रहा था। 1967 में उन्होंने फ्रेंचाइजिंग करने का सोचा। नए स्टोर्स खोले गए जिनकी लोकेशन कॉलेजेस और मिलिट्री बेसिस के करीब रखी गई, जहां नॉर्मली पिज्जा की डिमांड ज्यादा थी। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर पैसे जाया करने के बजाय सिर्फ कॉलेज न्यूज़पेपर्स में एड्स लगाए गए, जो कि सस्ते भी पड़ते थे और ज्यादा इफेक्टिव भी। अगले 2 सालों में डोमिनोज की 32 फ्रेंचाइजीज खोली गई। शुरुआत में क्वालिटी इश्यूज आए, लेकिन बाद में उनको ठीक कर लिया गया। 1969 के एंड में मिशिगन, वर्मोंट और ओहायो में टोटल 42 स्टोर्स खोले गए और 1978 तक पूरे अमेरिका में 200 से ज्यादा डोमिनोज आउटलेट्स खोल दिए गए। डोमिनोज की सक्सेस को शायद रोकना अब काफी मुश्किल था, लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिसने डोमिनोज को काफी नुकसान पहुंचाया। 1980s में डोमिनोज की डिलीवरी सर्विस का हर कोई दीवाना हो चुका था। इनको देखते हुए पिज्जा हट और दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने भी डिलीवरी पे फोकस करना शुरू किया। यानी पिज्जा हट अब डोमिनोज के डायरेक्ट मुकाबले में आना चाह रहा था। इस चीज से खुद को अलग रखने के लिए डोमिनोज ने अपनी पहले से बेहतरीन डिलीवरी सर्विस को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए एक चाल चली। 1984 में डोमिनोज ने मार्केट करना शुरू किया कि अगर 30 मिनट्स तक पिज्जा की डिलीवरी नहीं हुई तो पिज्जा के पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस चाल ने डोमिनोज की सेल्स को रॉकेट की तरह बढ़ने पर मजबूर कर दिया। कस्टमर्स के लिए यह डील हर लिहाज से फायदेमंद थी। यहाँ तो उनको पिज्जा जल्दी मिलेगा या फिर फ्री मिलेगा। इस कैंपेन ने डोमिनोज को बढ़ने में और ज्यादा मदद की। 1980s में ही डोमिनोज की अमेरिका में जहां 200 ब्रांचेस थीं, वो ग्लोबली अब 5000 तक जा पहुंची और ये उस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली रेस्टोरेंट चेन बन गई। पर टॉम को मालूम नहीं था कि ये चाल डोमिनोज के गले पड़ने वाली है। 1989 में डोमिनोज का 17 साला डिलीवरी ड्राइवर जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में अपनी ट्रक का एक्सीडेंट कर बैठा और मौके पर ही मर गया। इस वाक़े को न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किया गया और ये लिखा गया कि 17 साला नौजवान की मौत जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में हुई।
जाहिर है जल्दी जल्दी पहुंचाने के चक्कर में ड्राइवर्स रूल्स के खिलाफ जाकर गाड़ी को तेज भगाते थे। देखते ही देखते ये खबर नेशनल मैगजीन्स में भी हाईलाइट होने लगी। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि एक साल में डोमिनोज की फास्ट डिलीवरी की वजह से 20 जानलेवा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। एक और हादसे में ड्राइवर ने एक कपल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से मौके पर ही बीवी की मौत हो गई। इस हादसे की वजह से डोमिनोज को $32 मिलियन जुर्माने के तौर पे अदा करने पड़े। 1993 में एक और केस आया जब डोमिनोज ड्राइवर ने रेड लाइट की परवाह किए बगैर गाड़ी चला दी और अगली गाड़ी में मौजूद लड़की की बैकबोन टूट गई। इस बार कोर्ट ने डोमिनोज पर $78 मिलियन का फाइन लगाया। इन सब वाकयात की वजह से डोमिनोज की डिलीवरी सर्विस पर बहुत तनकीद की जाने लगी। वो कैंपेन जिसने डोमिनोज को तरक्की की इस ऊंचाई तक पहुंचाया था, वो अब इनके गले पड़ चुकी थी। इस पॉइंट पर टॉम ने 30 मिनट्स डिलीवरी कैंपेन को आखिरकार खत्म करने का ऐलान कर दिया। जाहिर है जब कोई भी बिजनेस फेमस होता है तो साथ ही वो कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। पहले ड्राइवर्स के एक्सीडेंट्स और फिर डोमिनोज फाउंडेशन। इन सब के चलते 1998 में थॉमस मोनिगन ने डोमिनोज को $1.1 बिलियन में बेच दिया। लेकिन कंट्रोवर्सीज का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2009 में YouTube पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें 2 डोमिनोज के वर्कर्स को बहुत अनहाइजीनिक तरीके से पिज्जा बनाते हुए देखा गया। कभी वो पिज्जा पर छींक कर उसको ओवन में डालते तो कभी नाक में उंगली डालकर उन्हीं हाथों से पिज्जा डो गूंथते। इस किस्म की टोटल 5 वीडियोस YouTube पे अपलोड हुई जिसने पिज्जा लवर्स के दरमियान डोमिनोज की रेपुटेशन को अच्छा खासा झटका मारा। डोमिनोज ने YouTube से कांटेक्ट करके वीडियोस डिलीट करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन YouTube ने मना कर दिया। आखिरकार उन वर्कर्स को तलाश किया गया, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं था क्योंकि उनका चेहरा वीडियो में जाहिर था। उन्होंने बताया कि असल में वो प्रैंक वीडियो बना रहे थे, जबकि ऐसा कोई पिज्जा किसी भी कस्टमर को नहीं भेजा गया। वर्कर्स के इस छोटे से मजाक की वजह से डोमिनोज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पर आज डोमिनोज की दुनिया भर में 18,848 ब्रांचेस हैं, पिज्जा हट से 145 ब्रांचेस ज्यादा। जबकि एम्प्लॉयज की बात की जाए तो डोमिनोज के पास सिर्फ 13,500 हैं और पिज्जा हट के पास 3,50,000। आमदनी में डोमिनोज पिज्जा हट से करीब 4 टाइम्स ज्यादा सेल्स जनरेट करता है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि पूरी दुनिया में रोजाना 30 लाख डोमिनोज पिज्जा बनाए जाते हैं और डोमिनोज के ही एक शेफ ज़ागरोस जाफ ने एक नहीं 2 मरतबा वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पिज्जा मेकर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिन्होंने 3